आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वह लोग हमें जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। बहुत गरीब था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी और कब वह इस गरीबी से बाहर निकलेगा। एक दिन उसके पड़ोसी गांव में एक बाबा आए जो सबके सवालों के जवाब दे रहे थे। उस आदमी ने सोचा कि उसे भी अपने सवाल का जवाब जानना चाहिए, इसलिए वह जंगल के रास्ते उस गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो अंधेरा हो चुका था। उसे एक बड़ा और आलीशान घर दिखाई दिया। उसने रात बिताने के लिए घर के मालिक से इजाजत मांगी। घर के मालिक ने पूछा, तुम इसमें किससे मिलने जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। यह सुनकर घर के मालिक ने कहा, मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम बाबा से पूछना कि वह कब बोलेगी। आदमी ने हाँ कहा और सुबह वहां से निकल गया। अगले दिन उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। जादूगर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। आदमी ने हाँ कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बड़ा कछुआ दिखा जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुए ने भी उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। आदमी ने फिर से हाँ कहा और आगे बढ़ गया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, तुम मुझसे केवल 3 सवाल पूछ सकते हो। आदमी सोचने लगा कि वह कौन से सवाल पूछे। उसने सोचा कि उसकी समस्या छोटी है, इसलिए वह तीनों के सवाल पूछ लेगा। पहला सवाल कछुए का था। बाबा ने कहा, जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा। बाबा ने कहा, जब वह अपनी जादू की छड़ी जा रहे हो। आदमी ने कहा, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। आदमी ने फिर से हाँ कहा और आगे बढ़ गया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, तुम मुझसे केवल 3 सवाल पूछ सकते हो। आदमी सोचने लगा कि वह कौन से सवाल पूछे। उसने सोचा कि उसकी समस्या छोटी है, इसलिए वह तीनों ये सवाल पूछ लेगा। पहला सवाल कछुए का था। बाबा ने कहा, जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा। बाबा ने कहा, जब वह अपनी जादू की छड़ी मालिक के पास गया और कहा, जब आपकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे कछुए ने अपना कवच छोड़ा, जादूगर ने अपनी छड़ी दी और घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी की। इस तरह सभी को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ उस गरीब आदमी को जिसने दूसरों के सवालों को प्राथमिकता दी। उसने सबसे बड़ा त्याग किया और अपने सवाल को साइड में रखकर दूसरों की मदद की। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसीलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। यह बात समझ लेना, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। उनका ना दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेगी जरूर। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर
के मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए समय की कदर करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। कहाँ मिलेगा तुम्हें मेरे जैसा इंसान जो दूर रहकर भी तुम्हारी इतनी परवाह करता हो। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। यह लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मुश्किल वक्त बीत रहा है। बस यह याद रखना कि आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ के जाते हैं। कड़वी गोली चबा नहीं जाती, निगली जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घटक जाओ, क्योंकि अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मिलके बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का एक यही सा मशहूर है। जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है। जिंदगी का सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा, पर हर किसी की औकात नहीं वहां रहने की। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तब समझना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी होती है, खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं खामोश रहना पसंद करते हैं। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिस नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। भी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। क्रूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका का भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बढ़ ही लगती है। खता उनकी भी ना थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आपकी किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं
छोड़ के चले जाते हैं। वह लोग हमें जिन्हें हम जिंदगी समझ कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता यहाँ, सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है।